औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसा बाद वक्त मिलता है आपके साथ गुफ्त शनीद का। तो सबसे पहले तो मैं शाबान मुअज़्ज़म चल रहा है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। उसके बाद आज काफ़ी दिनों से ये कुछ हालात व वाक़यात के मुताबिक कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात की जाए आपसे जिसकी ज़रूरत होती है, वरना मशहूर होने के लिए तो बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे मौजूद हैं कि उनको उन पर गुफ्तगू करके हम फौरी तौर पे मशहूर हो जाते हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो बात करूँ, उस मौजू पर बात करूँ जिसकी ज़रूरत हो, जिससे कुछ फ़ायदा हो, लोगों की बेहतरी के लिए काम करूं। और जैसा कि मेरा माजी सारा आप लोगों के सामने है कि मैं हमेशा ही आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस के मुताबिक ही बात करता हूं। तो आज मेरा दिल है, इस वक्त हमारी कौम का जो हाल है वो सारी दुनिया जानती है। हम भी परेशान हैं, लोग भी परेशान रहते हैं हमारे हालात देख के। शिया लोग जो हैं कि इस वक्त कौम किस तरफ चल पड़ी है, क्या कर रही है, मालूम नहीं है। बहरहाल ऐसा तो होना है। इमाम आइमा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में ऐसा तो होगा। इमाम सादिक की हदीस के मुताबिक कि वो एक छलनी लगी हुई है जिसमें से मोमिनीन को छाना जा रहा है, बार बार छाना जा रहा है। ग़ैबत नुमानी में है ये हदीस। तो और उसमें फरमाया कि बच जाएंगे, अक्सरियत फारिग हो जाएगी, बच जाएंगे जितना आटे में नमक होता है या आँख में सुरमा। फरमाया ये कम तरीन मिकदार है, तो ये लोग बच जाने हैं। तो बहरहाल हालात सब देख रहे हैं, किसी को इस मामले में बस सिवाय दुख के और कुछ हम कर नहीं सकते। बहरहाल इस ज़माने में हमारी ये कोशिश होती है कि आइमा मासूमीन की अहादीस लोगों के सामने पेश की जाएँ, पहुँचाई जाएँ, अहादीस मासूमीन लोगों में फैलाई जाएँ और कोशिश की जाए कि उनको लोगों को उनकी तरफ राग़िब किया जाए। वरना तो अब ये हाल है कि सबसे कम, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि इस वक्त अगर कौम के दरमियान किसी चीज़ को सबसे बेवक़्त बना दिया गया है तो वह अहादीस मासूमीन है। वो किस वजह से हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं वो एक अलग बात है कि उसको कोई ज़ईफ़, यानी जिस बंदे को ये पता ही नहीं कि ये हदीस हमारे पास आई कैसी है, वो भी उठता है और हदीस को ज़ईफ़ कह देगा। यानी हर बंदा इस वक्त अकले कुल है। तो बहरहाल बात इधर उधर चली जाएगी। मेरा आज दिल ये है कि मैं उन लोगों के फजीलत में चंद हदीसें पेश करूँ आपकी खिदमत में जो आइमा अलैहिस्सलाम के मानने वाले शिया हैं उनको अलूम आले मोहम्मद पहुँचाते हैं, उनको तालीम देते हैं कि उलूम आले मोहम्मद को सीखें, सबब बनते हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम की अहादीस जो हैं वो उस पर अमल पैरा करें और वो पहचानें। और ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है ताकि हर बंदा इस तरफ राग़िब हो जाए कि आइमा अलैहिस्सलाम की अहादीस को पढ़े, फिर लोगों में फैलाए उलूम आले मोहम्मद को। तो उसकी कितनी फजीलत है। ये मौजू वो हैं जो इन पर बात ही कोई नहीं करता, क्योंकि इन मौजूओं को बात क्या करेगा, लोग सुनते नहीं हैं, पसंद नहीं करते और उसको रेटिंग चाहिए होती है। तो फिर ये तो कोई चंद लोग देखेंगे क्योंकि ये उनकी पसंद की बात ही नहीं है। तो बहरहाल हमारा मकसद तो ये होता नहीं है, कोई दो लोग भी देख लें तो हमारा काम जो है वो हमारी मेहनत जो हम समझते हैं कि पूरी हुई। तो बहरहाल मैं उस हवाले से आपको चंद एक वो बंदा जो उलूम आले मोहम्मद को पढ़ता है, फिर उससे उन लोगों को पढ़ाता है जो उलूम नहीं जानते, यानी मुबल्लिग है, तशहीर करता है इमाम की हदीसों की, उसकी फजीलत क्या है, उस हवाले से चंद एक हदीसें जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में आज पेश करना चाह रहा हूँ। उसमें जो पहली हदीस है वो पेश की जा रही है बसैरुद्दरजात जिल्द अव्वल सफ़ा 30
बाब 2 हदीस 1। ये हवाला उर्दू तर्जमा बसैर का है। दूसरी बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 17 हदीस 40। तीसरी किताब अवालिमुल उलूम जिल्द सोम सफ़ा 161 हदीस नंबर 4। इन किताबों में ये हदीस मौजूद है। इसमें ख़ुद हजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस है। आप फरमाते हैं खैर व भलाई के मुअल्लिम के लिए, यानी जो ये हमारे उलूम खैर यही है ना, उसका जो मुअल्लिम है यानी जो पढ़ाता है, लोगों को तालीम देता है, के लिए ज़मीन पर रहने वाले चौपाए, यानी जो 4 टांगों पे चलने वाली तमाम मखलूक है, वो समंदर की मछलियाँ, हवा में मौजूद तमाम जी रूह जो सांस लेते हैं, और ज़मीन व आसमान की तमाम हस्तियाँ बख्शिश की दुआ करती हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत हुई जो आइमा अलैहिस्सलाम के उलूम पढ़ाता है, लोगों को उन तक पहुँचाता है उलूम के, यानी आम अल्फाज में हर मखलूक जो खल्क हुई तकरीबन, वो जो है वो उसकी बख्शिश की दुआ करती है। अब जब इतनी मखलूक बख्शिश की दुआ करेगी तो यकीनन अल्लाह ताला इतनी मखलूक की दुआ रद्द नहीं करेगा, मानेगा, वो कबूल करेगा। तो अगर बख्शिश हो जाए किसी को, उलूम आले मोहम्मद पहुँचाने पे किसी की बख्शिश हो जाए, तो इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बात दुआ करती हैं। और आलिम व मुतअल्लिम, यानी जिसको वो इल्म दे रहा है वो, और जो उससे इल्म सीख रहा है, जो उससे कोई चीज़ वसूल कर रहा है, के लिए यकसां अजर है। यानी ये दुआ सिर्फ उस मुअल्लिम के लिए नहीं है, जो वो उलूम आले मोहम्मद सीख रहा है उसके लिए भी यही अजर है। वो दोनों क़यामत के दिन एक दूसरे पर सबकत करते हुए हम मर्तबा हैसियत में आएंगे। यानी वो जो उलूम आले मोहम्मद पहुँचा रहा है और जो उलूम आले मोहम्मद सीख रहा है, दोनों हम मर्तबा होके हैसियत में एक दूसरे के आगे पीछे होते हुए वो हम मर्तबा होंगे। ये दोनों की फजीलत बयान हुई, तो इसलिए इस तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। सिर्फ 2-4 मौजू, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, वही नहीं है इस दुनिया में। आइमा अलैहिस्सलाम ने इनके ऊपर भी जोर दिया है। अच्छा, दूसरी हदीस भी आप इसी बसैर व दरजात से, उर्दू तर्जमा जो है इसका सफ़ा जिल्द अव्वल का सफ़ा 34 बाब 2 हदीस 10 अल मुहसिन। ये बड़ी मशहूर किताब है, 2 जिल्दों में मेरे पास है, अरबी में तर्जमा इसका नहीं हुआ है अभी। इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा 364 हदीस 785। बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 43 यानी 43 हदीस 9। मुस्ततरफ़ातुस सरायर, असरायर के नाम से ये छप चुकी है, मुस्ततरफ़ातुस सरायर के नाम से भी है बहरहाल। इसका सफ़ा 158 हदीस 28। और आलामुद्दीन सफ़ा 91। अवालिमुल उलूम जिल्द सोम सफ़ा 150 हदीस नंबर 10, उसमें ये हदीस मौजूद है। और इसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है। मौला फरमाते हैं, आलिम का अजर व सवाब रोज़ादार, क़याम करने वाले और फ़ी सबीलिल्लाह गाज़ी से बहुत ज़्यादा है। जो उलूम आले मोहम्मद का हामिल है, जो उलूम आले मोहम्मद को सीख चुका, जो आलिम है, किसी भी चीज़ में आलिम है वो, अच्छा हकीकी आलिम तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, ये आलिम जो किसी भी इल्म में आलिम है तो इसको आलिम कहा गया है हदीसों में। तो उसका अजर व सवाब रोज़ादार, यानी जो भी कोई रोज़ादार है उससे भी, क़याम करने वाले जो नमाज में क़याम कर रहे हैं, नमाज पर सबसे, और फ़ी सबीलिल्लाह गाज़ी जो अल्लाह की राह में लड़ के ज़िंदा वापस आ जाता है, उस इन तमाम से ज़्यादा है। ज़रा फजीलत का अंदाज़ा लगाइए जो आइमा अलैहिस्सलाम के उलूम पढ़ रहा है। इससे अगली जो है वो हदीस जो है वो सुनिए, उसका हवाला पहले ले लीजिए। वो हदीस है बसैर व दरजात, वही सफ़ा 34 उसी जिल्द अव्वल की, बाब 2 हदीस 11 और 13 दोनों एक ही हैं। ये हदीस काफ़ी में मौजूद है, जो काफ़ी अरबी वाली हवाला, यानी उर्दू में भी है, मैं हवाला अरबी का दे रहा हूँ। जिल्द अव्वल सफ़ा 35 हदीस 3। बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 17 हदीस 43। अवालिमुल उलूम जिल्द सोम सफ़ा 180 हदीस 4। वसैल शिया जिल्द 16 सफ़ा 176 यानी 172 और अल वाफ़ी जिल्द अव्वल सफ़ा 157 हदीस 75। इसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने खैर की तालीम दी, यानी जो ज़ाहिर पहले इल्म हासिल करेगा फिर उसकी तालीम देगा, उसके लिए उस खैर पर अमल करने वाले के बराबर अजर है। यानी अगर किसी ने
किसी को वो नमाज बताई जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की है और उसने वो नमाज पढ़ी, तो जो नमाज पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही सवाब उस नमाज बताने वाले को भी मिलेगा। तो इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के उलूम लोगों में फैलाए जाएं, उसको सवाब मिलेगा। रावी कहता है कि मैंने अर्ज़ किया अगर वो किसी दूसरे को तालीम दे तो उसके लिए भी अजर इसी तरह है। यानी वो एक शख्स ने वो तरीक़ा सीखा, मैं मिसाल दे रहा हूँ नमाज का या कोई भी उलूम आले मोहम्मद की हदीस, वो सीखा, उसने किसी शख्स को बताया तो उसने अमल किया। अब जिसको बताया था वो अमल भी कर रहा है और फिर सवाल रावी ने पूछ लिया कि वो जो अमल कर रहा था जिसको उसने बताया था क्या वो किसी को बताए तो उसको भी अजर इतना, यानी तीसरा शख्स आगे बताएगा तो अजर इतना है। तो आपने फरमाया अगर उसने तमाम लोगों को तालीम दी तो भी अजर इसी तरह जारी रहेगा, यानी वो आगे 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 बढ़ता अजर जारी है। फिर रावी कहता है मैंने अर्ज़ किया अगरचे वो फौत हो जाए, यानी वो अगर फौत हो जाए तो फिर क्या अजर रहेगा या नहीं? तो इमाम ने फरमाया अगरचे वो फौत हो जाए फिर भी अजर जारी रहेगा। यानी आप इस अजर का, यानी इसको क्या सदका जारिया, यानी आपने कोई एक हदीस भी, कोई एक इल्म आले मोहम्मद में से कुछ अगर आपने किसी को बताया तो उसका अजर ये है कि वो जितनों को बताएगा वो आगे बताएगा, अब वो ज़िंदा रहे या फौत शुदा हो जाए उसके लिए सवाब बराबर जारी रहेगा। यकीन मानिए क्या ये अमल हमें करने की ज़रूरत ना थी? इसकी तरफ बहुत कम तवज्जो है और अफसोस ये है कि कुछ लोग जो इस तरफ तवज्जो करते हैं उनको बिला वजह हमारे लोग मुकस्सिर कह रहे होते हैं या गाली कह रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं होती है। थोड़ा सा ज़रूरी है, मैं किसी पे तनकीद या किसी की तायीद की आज कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस ये है कि आए हदीस आइमा मासूमीन पहुँचाने वाले यानी उलूम आले मोहम्मद को पढ़ाने वाला जो सीख के फिर आगे सिखा रहा है उसका अजर कितना है, ये मेरे मौजू चूँकि मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, और भी एक हदीस ले लें, बल्कि और भी आपको कुछ हदीसें सुनाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, इसम का हवाला ले लीजिए, बसैर दरजात की जिल्द अव्वल सफ़ा 36 बाब 2 हदीस 16, बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 18 बा हदीस 44, अवालिमुल उलूम जिल्द सोम सफ़ा 184 हदीस 2 और सफ़ा 276 हदीस 38। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि रोज़े क़यामत एक शख्स आएगा जिसकी नेकियां तह दर तह बादलों या बुलंद बाला पहाड़ों की तरह होंगी। यानी एक शख्स आ रहा है उसकी नेकियां इतनी ज़्यादा हैं जैसे बुलंद बाला पहाड़ और बादलों की तह ऐसे इतनी ज़्यादा, और वो कहेगा आए मेरे परवरदिगार मैंने तो इतने अमाल ही ना किए थे, फिर ये नेकियां कहाँ से आ गईं? यानी उसको इतनी नेकियां देख के वो खुद हैरान हुआ कि कहाँ से आ गई। उससे कहा जाएगा, यानी आवाज़ खालिक की आएगी या फरिश्ते को कहा जाएगा, वो कहेगा ये तेरा वो इल्म है जिससे तूने लोगों को तालीम दी थी और तेरे बाद उन्होंने उस पर अमल किया था। ये उसको इतनी नेकियों का अंदाज़ा ही नहीं है उस शख्स को, पढ़ाने वाले को। बाकी नेकियां गिनी चुनी होंगी, बाकी वैसे और भी अमाल इस तरह के हैं कि जिनकी नेकियों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुछ जो ज़्यादातर अमाल हैं वो महदूद नेकियां हैं, इतने हज़ार इतने लाख दर्जे ये वो सारा बयान होता है। लेकिन यहाँ देखिए उसको अंदाज़ा ही नहीं, इतनी कि बुलंदों वाला पहाड़ों जितनी, बादलों की तह जितनी, और उसे वो कहता है, और फिर ये कि उसका देखिए और अमाल की नेकियां होंगी लेकिन वो अलग होंगी। अभी उसने सिर्फ ये देखी हैं और वो हैरान हो गया कि इतनी नेकियां। तो फरमाया कि ये वो इल्म है जो तूने किसी को दिया था और उसने उस पर अमल किया था। यानी मिसाल के तौर पे मैंने अगर किसी को नमाज का तरीका बताया, आइमा अलैहिस्सलाम ने जो बताया वो मैंने सीखा, सीख के किसी को बताया, तो उसका सवाब कितना है कि वो मैं देख के खुद हैरान हूँ। तो इस बारे में अपने आप पे इस पे नाज तो मुझे मेरा बनता है, फ़ख्र तो नहीं कह सकते, अलबत्ता इस पे शुक्र किया जा सकता है मौला का बहुत ज़्यादा। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस कार खैर में कोशिश की हुई है, वो लोगों के सामने है। मैंने अहकाम दीन भी लिखी है, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी उसे किया है, और इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर एक और भी काम बहुत जल्द आप लोगों के इंशाल्लाह सामने लाऊंगा, और वो बहुत ज़्यादा इस पर काम मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है
और एक इंशाल्लाह बहुत 2 जिल्दों पे एक किताब इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। और ये जो मसाइल हैं काफ़ी कोशिश की है कि इनको किसी तरह से ऐसा लोगों में किया जाए कि ये उनको पढ़ने और उन पर अमल की तरफ राग़िब हों, बजाय इसके कि एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें। वो तौज़ीह नहीं पढ़ता, वो जो तौज़ीह नहीं पढ़ता वो तनकीद कर रहा है, जो तौज़ीह पढ़ रहा है वो भी उसको पढ़ता नहीं, जो यानी जो मानता है तौज़ीह को वो भी उसको नहीं पढ़ रहा, और उस पर अमल पता नहीं क्या एक मिक्स अचार बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिस्से का दिया जलाना है, हमें किसी के ज़िम्मेदार नहीं बनना। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जो कुछ करें और ऐसा करें, पॉजिटिव तरीके से करें कि लोगों को उसका फ़ायदा हो। और बिलखुसूस ये ख्वाहिश है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस लोगों में तशहीर करूँ। अहकाम दीन भी इसी मौजू का था और भी मेरी किताबें लोगों के सामने हैं। मक्तल सैयद साबिरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में शायद ही कोई ऐसी किताब हो जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस के ज़रिए मक्तल लिखी गई हो, अरबी मतन के साथ है। मैंने सिर्फ़ वो रिवायात जमा की हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्तल के मुतल्लिक़ हैं, सारी तरतीब से, और बड़ी वो लोगों ने बहुत उसको भी अप्रिशिएट किया है। तो इस तरह से अहादीस मासूमीन फैलाना जो है ना, वो इंशाल्लाह आपने अपना ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ, तो उसका अजर आप देख रहे हैं क्या है। तो हम दुआ करेंगे और ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ करें कि मौला हमारे ये मेहनत जो है ये कबूल फरमाया, और भी लोगों को तौफीक दे कि वो इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अच्छा, और हदीसें भी आपको सुनाते हैं इस हवाले से, ताकि आपको मज़ीद इस बारे में अपना लोगों में जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, शौक़ पैदा हो। अच्छा, एक हदीस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो है वो इस हवाले से सुन लीजिए, और ये बहुत ही अजर व सवाब की मुतहम्मिल है की हामिल है। इसमें ये हवाला है तफसीर जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मौजूद है उसकी, ये अरबी वाला हवाला है, मैं उर्दू का नहीं दे रहा हूँ। उसका सफ़ा 306 और उसकी हदीस नंबर 214 है। ये अब मतबूआ एक आया जिसमें अहादीस नंबर भी जो है ना वो लगाए गए हैं। तावीलुल आयात में ये हदीस मौजूद है, जिल्द अव्वल सफ़ा 74 हदीस 48। मुनियतुल मुरीद किताब उर्दू तर्जमा भी इसका हो चुका है, लेकिन ये अरबी का हवाला है, सफ़ा 31। तफसीर अल बुरहान अरबी वाली जो है उसका जिल्द अव्वल सफ़ा 265 हदीस 14। बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 2 हदीस 1। एहतजाज तबरसी जिल्द अव्वल सफ़ा 5। अवाली अल-लाली जिल्द अव्वल सफ़ा 16 हदीस 1। अल मुहिज्जतुल बैज़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 29। ये हदीस इन किताबों में मौजूद है। इसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सब यतीमों से बढ़कर यतीम वो है जो अपने इमाम से जुदा हो जाए, जैसा कि इस वक्त हम हैं। पहले भी ये थे जो इमाम से जुदा हो जाते थे, दूर थे, और इस वक्त हम हैं अपने इमाम से दूर हैं। चूँकि हमें दूर, इमाम हमसे दूर नहीं है, बुनियादी हम इमाम से दूर हैं, हमें हमारी रसाई नहीं है, जुदा हो जाए और उससे वसल करने पर कादिर ना हो, यानी इमाम से मुलाकात पर कादिर नहीं है, हम नहीं हैं, और ना जानता हो कि उसे जिन दीनी शरई मसाइल की ज़रूरत है उनका हुक्म क्या है, यानी वो उसे मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ से ले। जान लो जो हमारे शियों में से हमारे उलूम का आलिम हो, यानी हमारे उलूम को सीख ले, और वो हमारी शरीयत से जाहिल उस शख्स की हिदायत करे जो हमारी हजूरी से मुनक़ता है, यानी वो आलिम, ये उस बंदे की बात हो रही है जो उलूम हासिल करे आइमा, और फिर उसको दे जो आइमा अलैहिस्सलाम के उलूम न जानता है, ना उनके पास हाजिर हो सकता है। तो वो उस शख्स की तरह है जिसने एक यतीम को अपनी गोद में ले लिया हो। आगाह हो जाओ कि जिसने उसकी हिदायत की, उसको राह रास्त दिखाई और उसको तालीम दी, तो वो बुलंद तबके में हमारे साथ रफ़ीक होगा। यानी ये जो उसको तालीम दे रहा है ये क्या होगा, ये आइमा अलैहिस्सलाम के हम रफ़ीक साथ रहेगा, उनका साथी होगा ये जन्नत में। वाज़े रहे कि इस हदीस को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मुझसे अपने आबाए कराम की सनद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मेरे वालिद बुजुर्गवार ने, और उनसे आगे आगे उनके वालिद, और इस तरह से खुद रसूलुल्लाह से ये रिवायत बयान हुई हुई। ये फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इसका भी हवाला ले लें। ये भी तफसीर इमाम हसन अस्करी का वही तकरीबन हवाला है, हदीस 218 है।
एहतजाज का वही इब्तदाई हवाला, बिहार का वही मुनियतुल मुरीद, और ऐनुल हयात अल्लामा मजलसी की हदीस इसमें किताब बढ़ गई और वो सफ़ा 241 उनमें ये हदीस आई। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई किसी यतीम आले मोहम्मद को जो अपने आकाओं से अलग हो और सहराए जहालत में सरगर्दां हो, उसकी जहालत से निकाले, यानी वो बेचारा जो है वो उसके पास सोर्स नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको क्या उलूम हासिल करे आइम्मा अलैहिस्सलाम की, इसको यतीम आले मोहम्मद कहा कि उनको उसको जहालत से जो शख्स निकाले और उस पर मुश्तबा उमूर को उसके लिए वाज़े कर दे, यानी वो शक व शुबात में मुब्तला है ना बेचारा, क्या करे, मुआशरे में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसको समझ, तो वो उसको उलूम आले मोहम्मद पहुँचा के उसके शक दूर कर दे। तो उसको उस शख्स पर जो किसी यतीम का कफ़ील होकर उसको खाना खिलाए और पानी पिलाए, इस कदर फजीलत है जिस कदर सूरज को साहा नामी सितारे पर फजीलत है, यानी कि कुजा सितारा और कुजा सूरज, उस जितनी फजीलत उस शख्स को हासिल है जो उसको तालीम दे रहा है। इसी तरह अगली हदीस जो है वो भी सुन लीजिए, वो भी तफसीर इमाम हसन अस्करी से है, और मुनियतुल मुरीद, बिहारुल अनवार, अल एहतजाज, मुहज्जतुल बैज़ा, ऐनुल हयात, इन सब में ये हदीस मौजूद है। मिलते जुलते हवाले हैं वही जो मैंने पहले बोले हैं। इसमें ये इमाम हसन अस्करी ने इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इससे पिछली हदीस इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन अस्करी मैं बोल गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस है। और वो फरमाते हैं, जो कोई हमारे किसी यतीम की जिसको हमारी पोशीदा दुश्वारियों ने हमसे जुदा किया है, यानी गैबत में है इमाम और वो जो है जुदा है इस वजह से, तो उसकी वो कहते हैं कि किफ़ालत करे उसको, यानी उलूम पहुँचाए हमारे, और उसको जो हमारे उलूम पहुँचे हैं उनसे गमखारी करे, यानी उसका गम दूर कर दे, उसको उलूम पहुँचा के मोहम्मद वाले मोहम्मद के उलूम उसकी गमखारी कर दे, उसकी गम ख़त्म कर दे, हत्ता कि हिदायत के ज़रिए उसकी रहनुमाई करे, और तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, आए मेरे करीम और गमखार बंदे, यानी अल्लाह जिस शख्स को करीम बुला रहा है उसकी फजीलत का अंदाज़ा तो हो गया होगा। अल्लाह किस शख्स को करीम बुला रहा है, जो यतीम आले मोहम्मद को उलूम पहुँचा रहा है, उसको अल्लाह कहेगा, आया मेरे करीम और गमखार बंदे, गम दूर करने वाले बंदे, इस करम के लिए तो मैं ज़्यादा सज़ावार हूँ, यानी ये तो मेरा करम था। ऐ मेरे फरिश्तों, इसके सिखाए हुए हर एक हरफ के मुकाबले में जन्नत में हज़ार हज़ार महल तैयार करो, और उनके साथ दिलगीर शयान शान नेमतें भी मुहैया करो। फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस बंदे के लिए ये सब कुछ मुहैया कर दो। इससे ज़्यादा अजर व सवाब जो है वो क्या हो। एक और हदीस सुन लीजिए और फिर मैं बयान को मुख्तसर कर देता हूँ। यहाँ एक हदीस, इसका हवाला ले लीजिए, तफसीर इमाम हसन अस्करी है, सफ़ा अलैहिस्सलाम सफ़ा 310, हदीस 224, मुनियतुल मुरीद सफ़ा 34, एहतजाज तबरसी जिल्द अवल सफ़ा 9, बिहारुल अनवार जिल्द 2 सफ़ा 6, हदीस 11, मुहज्जतुल बैज़ा जिल्द अवल सफ़ा 32। उसमें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं, बेशक जो आले मोहम्मद के उन यतीमों की किफ़ालत करे जो अपने आइमा से मुनक़ता अलैहिस्सलाम से मुनक़ता, अपनी जहालत में हैरत ज़दा और शैतानों और हमारे नासबी दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हैं। यानी वजाहत की ज़रूरत नहीं, वाज़ेह है कि जो लोग फंसे हुए हैं, अब जहालत में फंसे हुए हैं, उलूम नहीं है उनके पास और नासबियों के नरगे में हैं, तो उनकी वो फरमाते हैं कि किफ़ालत करे, उनको उनसे छुड़ाए, उनको उनकी हैरत से निकाले और शैतानों पर उनके वसवसों को रद्द करने के ज़रिए उन पर गालिब आए, और उनके परवरदिगार की हुज्जतों और उनके आइमा अलैहिस्सलाम की दलीलों के ज़रिए नासबियों पर गालिब आए, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला के नज़दीक आबिद के मुकाबले में इससे कहीं ज़्यादा फजीलत है जो आसमानों को ज़मीन पर और अर्श कुर्सी और हिजाबात को आसमानों पर है, और उनको उस आबिद पर ऐसी फजीलत हासिल है जो 14वीं रात के चांद को आसमान के मख्फी तरीन सितारे पर फजीलत हासिल है। यानी इतनी ज़्यादा उस शख्स को फजीलत हासिल है जैसे एक छोटे से छोटे छुपे हुए सितारे के ऊपर 14वीं के चांद को होती है। हालांकि वो उस वक्त देखा 14वीं के चांद में तो बड़े बड़े सितारे नज़र नहीं आते, कुछ मख्फी सितारे। इतनी बड़ी फजीलत जो है वो उस शख्स को है जो नासमियों के नरगे से उसको निकाल रहा है, जो उलूम आले मोहम्मद उसको पढ़ा रहा है। लिहाजा इस तरफ जो है वो तवज्जो करनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो
जो हमारे ज़ाकिरीन हैं या हमारे जो खुतबा हज़रात हैं, उलमा हज़रात हैं, वो कोशिश करेंगे कि लोगों को इस तरफ भी राग़िब करेंगे कि जो जानते हैं, समझते हैं उलूम आले मोहम्मद को, वो उन लोगों तक पहुंचाने का वसीला बन जाएं जो नहीं जानते, जिन तक उलूम आले मोहम्मद नहीं पहुंच पा रहे। और उनसे भी गुजारिश है कि वो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के उलूम और उनकी अहादीस की तरफ रजू करें। ये जब लफ्ज़ अहादीस बोलता हूँ तो इसमें कुरान और हदीस दोनों शामिल हैं। कुरान और हदीस कलाम मासूम है, और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे मद्देनज़र ये दोनों कलाम होते हैं। चूँकि कहने समझाने में कुरान और हदीस अलग अलग, लेकिन बुनियादी तौर पर इताअत और अमल के हिसाब से ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए मैं उसको भी साथ शामिल रखता हूँ। लिहाजा को ये ना कहे कि मैं कुरान तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेता, तो मैं हदीस में वो भी कह देता हूँ। तो इसलिए ये और उनको उनकी तरफ रजू करें। और इसको, और ये रजू कब होगा? ये रजू तब होना है जब जो हमारे उलमा हैं और हमारे खुतबा हैं, और हर बंदा कोशिश करे। अब देखें ना, ये जो मैंने बातें की हैं, या जो मैंने आइमा अलैहिस्सलाम की हदीसें मैंने जो सुनाई हैं, ये कभी आपने कम सुनी होंगी। यानी ये इसकी तरफ तो कोई, हालांकि ये ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए। गो के हर शख्स ना करे, नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है हर शख्स करेगा तो फिर यतीम आले मोहम्मद होते ही ना। यतीम आले मोहम्मद तो मौजूद हैं, जैसा कि हदीसों से ज़ाहिर हो रहा है, तो उनको ये बताना है, पढ़ाना है। मेरी ये अपील है, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमला आवर दुश्मन आले मोहम्मद हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उलूम आले मोहम्मद के ऊपर हैं। वो किसी भी रूप में हो, मैं निशानदही किए बग़ैर ये कह रहा हूँ, किसी भी रूप में हो, वो अपने हूँ या गैर हूँ। अगर कोई उलूम आले मोहम्मद के ऊपर आपको लगे कि हमला आवर है, तो वो अपने उसकी ताकत की वजह से हमला नहीं कर रहा, वो हमारी कमज़ोरी की वजह से हमला आवर है। उसका हमला रायगां नहीं हो रहा और असर कर रहा है हमारी कौम के ऊपर, तो वो उसकी ताकत नहीं है, उसकी चाल नहीं है, बल्कि वो हमारी कमज़ोरी है। हमें इस कमज़ोरी को मानना चाहिए और उस कमज़ोरी का इलाज करना चाहिए। वो इलाज यही है कि जो लोग आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस को पढ़ते हैं, जानते हैं, पढ़ सकते हैं, समझते हैं, आलिम हैं, उनको गैर आलिम की तरफ पहुंचाना चाहिए, उसका वसीला बनना चाहिए। कुतुब हदीस की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है उनके साथ। बहरहाल, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये जो हमले होते हैं उलूम आले मोहम्मद वो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो अपनी मर्ज़ी की हदीसें हों, वो आप ले के बाकियों की तरफ निगाह ना करें जो आपको समझ नहीं आ रही, तो ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। जब भी आले मोहम्मद को पढ़ें, अलैहिस्सलाम को, यहाँ से पहले बिल्कुल डाटा डिलीट करें और फिर उनको पढ़ें, तो समझ आएगी। अगर आपने वो जो आबा व अजदाद या कारी साहब से सीखा हुआ है, वो या जो किसी से भी सीखा हुआ है नाम लिए बगैर, तो वो आप जब आइमा की हदीसें पढ़ेंगे और वो सामने आएगा तो आपका दिल तंग हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं तो ये करता था, मेरे अम्मी अब्बू तो ये करते थे, फलां तो ये करता था, फलां आलिम तो ये, तो हदीस में तो कुछ और आ गया, तो प्रॉब्लम आएगी। लिहाजा यहाँ पहले डिलीट करें, फिर आइमा अलैहिस्सलाम को पढ़ें और पढ़ के कोशिश करें कि तशहीर करें आइमा अलैहिस्सलाम की हदीस की। जब आप, लेकिन अब ये हदीसें आम क्यों नहीं कोई बयान करता? मौजू तो ये था, सवाब तो इनमें था ज़्यादा, इतना ज़्यादा सवाब बेशक और भी अमाल में, ये नहीं कि है नहीं है, लेकिन इनमें भी तो था। तो ये क्यों गायब हो गई? ये क्यों मौजू नहीं बनती? ये क्यों नहीं लोग सुनते? है तो ये भी कलाम मासूमीन, और ये अमल जो है ये क्यों नहीं किया जाता? चंद लोगों के अलावा ये क्यों नहीं किया जाता? ये कोई नहीं करता। शायद इसको कोई मुसीबत बना दी गई है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई एक अमल, कोई चीज़ ऐसी जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीखें, वो ईमानदारी के साथ है। लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं, देखिए ये सारी हदीसें मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा वक्त के साथ साथ। देखिए ये अमान, जब आप कोई आप हमल करते हैं, कोई चीज़ आइमा अलैहिस्सलाम से कोई चीज़ सीखते हैं, तो आप उसके अमीन हैं, अमानतदार हैं। ये काफ़ी की इब्तदा में भी ये मौजूद है कि हदीस को कैसे रिवायत करना, उसके आदाब क्या हैं। वो जो ज़ाहिर है जो आलिम है वो समझते हैं, तो आइमा की अहादीस को कैसे पहुंचाना है, ये सारा अलग एक बात मौजूद है। आइमा अलैहिस्सलाम ने बताया है कि कैसे बयान करना है। लेकिन यतीमान आले मोहम्मद की जो किफ़ालत है वो ज़रूर करनी चाहिए। आइमा अलैहिस्सलाम की के उलूम को सीख के लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। उम्मीद है कि हम सारे लोग मिल के इस तरह से लोगों को और यतीमान आले मोहम्मद को
गुमराह होने से बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वारिस हकीकी का जल्द ज़हूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।